अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस चैनल इस्लाम इनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है कलाम पाक का 21वां पारा चल रहा है और 9 रुकू हो चुके हैं कल के नशिश में, और उसके साथ साथ हमने सूरत रूम का भी इख्तिताम कल किया है। आज इंशाअल्लाह हम सूरत लुक़मान से आगाज़ करेंगे, उसके मज़ामीन और अहम पॉइंट्स तारुफ़ वगैरह जानेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमे के साथ आगाज़ करेंगे। 10वें रुकू से आगाज़ होता है 21वां पारा। बग़ौर तवज्जुह के साथ, फोकस के साथ समात करने की कोशिश करें, और जो यहाँ पर याद कर रहे हैं उसको याद रखने की कोशिश करें और साथ में उस पर अमल करने की भी कोशिश करते रहें। आइए बिला ताख़ीर उसका आगाज़ करते हैं। सूरह का तारुफ़, सूरह लुक़मान का तारुफ़। मक़ाम नुज़ूल सूरह लुक़मान वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ से शुरू होने वाली आयत नंबर 27 और 28 के अलावा मक्किया है। यानी सूरह लुक़मान ओवरऑल पूरा सूरह मक्की में नाजिल हुई है, सो मक्किया है, मगर ये 2 सूरतें आयतें 27 और 28वीं आयतें मदीने में नाजिल हुई शायद, उसके अलावा बाकी सूरत कंप्लीट मक्के में नाजिल हुई है, इसलिए इसको मक्किया सूरत कहते हैं। और इसके रुकू और आयत की तादाद इस सूरत में 4 रुकू है और 34 आयतें हैं, 34 आयतें हैं। लुक़मान नाम रखने की वजह, इस सूरह मुबारक के दूसरे रुकू से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बरगज़ीदा बंदे हज़रत लुक़मान हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा तफ़सील के साथ बयान किया गया है। उसी वजह से ये सूरत सूरह लुक़मान के नाम से मौसूम है। यानी आप इंशाअल्लाह एक वाक़या हज़रत लुक़मान हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुनेंगे तफ़सीलन, उसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह लुक़मान है। अब इसमें हर सूरत की तरह इसके मज़ामीन, समरी, ओवरऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हम ओवरव्यू में देखते हैं, इंशाअल्लाह तफ़सीलन तर्जुमे के साथ आगे पढ़ेंगे। मरकज़ी मज़मून इस सूरत का ये है कि उसमें अल्लाह ताला और उसके वहदानियत, तक़रीबन मक्की सूरतों के मज़ामीन में पहले पॉइंट्स ये है कि मरकज़ी मज़मून ये है कि अल्लाह पर यकीन रखना, यौम आखिरत पर यकीन रहना है, और दोबारा जो उठाए जाने वाले हैं यानी आखिरत के बयान के ऊपर यकीन रखना है। वहदानियत, ईमान लाने, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक़ करने और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा उठाए जाने की और क़यामत के दिन इक़रार करने के बारे में दलाइल के साथ कलाम किया गया है। और उस सूरत में ये चीज़ें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदाई में अल्लाह ताला की हिदायत के दस्तूर और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइमी मौजिज़े कुरान पाक का ज़िक्र किया गया है, और ये बताया गया है कि मुसलमानों का गिरोह कुरान पाक की तस्दीक़ करता है, उसके लिए वो जन्नत में दाखिल होकर कामयाब हो जाएंगे, और काफिरों का गिरोह कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाता है और उनका इनकार करता है, और उसने अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया, तो वो जहन्नम के दायमी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होकर नुकसान उठाएंगे। कायनात की तख्लीक़ बयान करके अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदे हज़रत लुक़मान हकीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कि इन्होंने अपने बेटे को क्या नसीहतें की, और उससे मकसूद लोगों को हिदायत देना है वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करना छोड़ दें, माँ बाप के साथ नेक सलूक करें, हर तरह के सग़ीरा कबीरा गुनाहों से बचें, नमाज कायम करें, नेकी की दावत दें और बुराई से मना करें, तकब्बुर से बचें और आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करें, ज़मीन पर नरमी से चलें और अपनी आवाज़ें हल्की रखें। अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल का मुशाहिदा करने के बावजूद अपने आबा व अजदाद की पैरवी में शिरक पर कायम रहने वाले मुश्रिकीन की सरजनिश की गई है, और अल्लाह ताला के बेशुमार नियामतों का इनकार करने पर उनकी मज़म्मत बयान की गई है, और मुश्रिकीन को ये बताया गया है कि नजात का वाहिद रास्ता अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्लाम कबूल करना और नेक आमाल करना है। कुफ़ार के कौल अमल में तज़ाद को बयान किया गया है। वो अल्लाह ताला के खालिक होने का इकरार करते हैं, लेकिन इबादत का मुस्तहक़ होने में
बुतों को उसका शिर्क ठहराते हैं। हालांकि बेशुमार दलाइल से ये बात साबित है कि इबादत का मुस्तहक सिर्फ अल्लाह ताला है और उसके अलावा और कोई इबादत के किए जाने का हकदार हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत पर दिन और रात के आने जाने से, चाँद और सूरज को मुसक्कर किए जाने से और समंदरों में कश्तियों की रवानी से इस्तदलाल किया गया है। इस सूरत के आखिरी में तक़वा परहेज़गारी का हुक्म दिया गया है। क़यामत के दिन के अज़ाब से डराया गया है और जो कि बहरे सूरत आएगा, और ये बताया गया है कि मखसूस 5 ग़ैबी चीज़ों का ज़ाती इल्म अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और अल्लाह ताला हर चीज़ से ख़बरदार है। तो ये ओवरऑल मज़मून समरी है, अहम पॉइंट्स है। इंशाल्लाह उसको हम तफसीली तर्जुमे के साथ आगे पढ़ेंगे। सूरह रूम के साथ मुनासिबत, और एक सेगमेंट हो गया है मुनासिबत, यानी इस सूरत का सूरह लुक़मान से पिछले सूरत सूरह रूम से मुनासिबत क्या लिंक है। सूरह लुक़मान की अपने से माक़बल सूरत रूम के साथ एक मुनासिबत ये है कि सूरह रूम के आखिर में और सूरह लुक़मान की इब्तिदाई में कुरान पाक की सिफ़ात बयान की गई हैं। दूसरी मुनासिबत ये है कि दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि मुसलमान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तीसरी मुनासिबत ये है कि दोनों सूरतों में मुतअद्दिद मज़ामीन मुश्तरक हैं। जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया है कि कुफ़ार मुशरिकीन पर जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला की बारगाह में मुस्तरिब होकर दुआएं करते हैं, और जब उनसे मुसीबत हट जाती हैं, टल जाती हैं, तो वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र और शिर्क करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आप कॉमन में पढ़ेंगे, सुनेंगे सूरह लुक़मान और सूरह रूम में। तो इसलिए वो उस मुनासिबत से उस सूरह का लिंक ये बताया गया है कि इसके बाद ये सूरत आई है। आइए अब इंशाअल्लाह तर्जुमा सूरह लुक़मान का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम हकीकी माने अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, जो नेकोकारों के लिए हिदायत और रहमत है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो लोग जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और यही लोग ही फलाह पाने वाले हैं। व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, और लोगों में से कुछ ऐसे भी है जो यहूदी कलाम ख़रीद देते हैं ताकि बग़ैर सूझबूझ के लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें और उस राह का मजाक उड़ाएं। उन्हीं लोगों के लिए रुस्वाकुन आज़ाब है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन काल्लम यस्मा कान्ना फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिर बिअज़ाबिन अलीम, और जब उस पर हमारी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो गुरूर करते हुए मुँह फेर लेते हैं और ये गोया उसने उन्हें सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में बहरेपन की गिरानी है। और सो आप से दर्दनाक आज़ाब की ख़बर सुना दें। यानी वो एक्ट करते हैं, जब हक़ बातें कहते हैं तो वो ऐसा एक्टिंग करते हैं कि गोया कि वो सुना ही नहीं, और बहरेपन की गिरानी उनसे उनके ऊपर बहरेपन आ चुका है। सो आप उसे दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दें। जो ऐसा करते हैं उनको आप दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दें। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन नईम, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए नियामतों की जन्नतें हैं। खालिदीन फ़ीहा वअदल्लाहि हक़्क़न व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उनमें हमेशा रहेंगे बग़ैर अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व अंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, उसने आसमानों को बग़ैर सुतूनों के, बग़ैर पिलर्स के बनाया जैसा कि तुम उन्हें देख रहे हो, और उसने ज़मीन में ऊंचे मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि तुम्हें लेकर दौराने गर्दिश न काम पे, और उसने उसमें हर किस्म की जानवर फैला दिए हैं, और हमने आसमान से पानी उतारा और हमने उससे हर किस्म की उम्दा मुफीद नबातात उगा दे हैं। नबातात यानी पौधे, पेड़ पौधे नबातात कहते हैं, वो उगा दिए हैं। हाज़ा खल्क़ुल्लाहि फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही बल ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये अल्लाह की मखलूक़ है, बस ए मुशरिकों मुझे दिखाओ जो कुछ अल्लाह के सिवा दूसरों ने पैदा किया है क्या हो, बल्कि ज़ालिम खुली गुमराही में हैं।
वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत व दानाई, हिकमत और दानाई की अता की और उससे फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो शुक्र अदा करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है वो बेशक अल्लाह बेनियाज है, ख़ुद ही सज़ावारी हम्द है। यानी अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। जो खुश करता है वो अपने ऊपर करता है, जो अल्लाह के वहदानियत बयान करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो उसके लिए अच्छा है। और जो शुक्र अदा नहीं करता, मुँह फेरता है, वो अल्लाह को किसी चीज़ की हाजतमंद नहीं है, वो बेनियाज है और हर चीज़ उसके शहदाई है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यईदुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम। और याद कीजिए जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे फ़र्ज़ंद अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। और हमने इंसान को उसके वालदैन के बारे में नेकी का ताकीदी हुक्म फरमाया, जिससे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ की हालत में अपने पेट में बर्दाश्त करती रही, और जिसका दूध छोड़ना भी 2 साल है, 2 साल में से है, उसे ये हुक्म दिया कि तुम मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालदैन का भी, तुझे मेरी ही तरफ लौट कर जाना है। यानी उसे ताकीद किया बेटे की कि वालदैन का भी शुक्र अदा करना है, क्योंकि वालदैन ने हमको पाला है, बड़ा किया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना है साथ में। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। और अगर वो दोनों तुझ पर उस बात की कोशिश करें कि तो मेरे साथ उस चीज़ को शिरक ठहराए जिसकी हकीकत का तुझे कुछ इल्म नहीं है, तो उनकी इताअत न करना और दुनिया के कामों में उनका अच्छे तरीक़े से साथ देना, और अक़ीदा व उमूर आखिरत में उस शख्स की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ तौबा व ताअत का सलूक इख्तियार किया, फिर मेरी ही तरफ तुम्हें पलट कर आना है, तो मैं तुम्हें उन कामों से बाखबर दूंगा जो तुम करते रहे थे। या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन फ़तकुन फ़ी सख़्रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। लुक़मान ने कहा, ए मेरे फ़र्ज़ंद, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो, फिर ख़्वाह वो किस चट्टान में छुपी हो या आसमानों में या ज़मीन में, तब भी अल्लाह उसे रोज़े क़यामत हिसाब के लिए मौजूद कर देगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन भी है, आगाह व ख़बरदार भी है, यानी रहमत भी देता है और पकड़ भी गिरफ्त है। या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे फ़र्ज़ंद, तो नमाज कायम रखो और नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करो, और जो तकलीफ़ तुझे पहुँचे उस पर सब्र, बेशक ये बड़ी ही हिम्मत के काम है। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो आज भी अपने वालिदैन को, बच्चों को नसीहत करना है कि ये दुनिया कैसी चीज़ है, दुनिया में क्या हालचाल या क्या हालात हो रहे हैं, दीन की तरफ राग़िब होने के पैगामात मैसेज देना है। वला तुसअिर ख़द्दक लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तलिन फ़ख़ूर। और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख न फेरो और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह मुतकब्बिर इतरार कर जाने वालों को नापसंदीदा फरमाता है। वक़्सिद फ़ी मश्इक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। और अपने चलने में मियाना रवि इख्तियार करो, ज़्यादा तेज़ी नहीं, ज़्यादा आहिस्ता नहीं, मियाना रवि, बैलेंस, एवरेज। और अपनी आवाज़ को कुछ पस्त रखा करो, आहिस्ता करो, बेशक सबसे बड़ी आवाज़ गधे की आवाज़ है। अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। लोगों, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों को मुसख्खर फरमा दिया जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में है, और उसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नियामतों पर तुम पर पूरी कर दी। और लोगों में कुछ ऐसे भी है जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बग़ैर इल्म के और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब की दलील के। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ कान अश-शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर।
और जब उनसे कहा जाता है कि तुम उस किताब की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, तो वो कहते हैं नहीं, बल्कि तो उस तरीक़े की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, और अगरचे शैतान उन्हें आज़ाब दोज़ख की तरफ ही बुलाता हो। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। जो शख्स अपना रुख इताअत अल्लाह की तरफ झुका देगा और वो अपने अमल और हाल में साहिब एहसान भी हो, तो उसने मजबूत हल्क़े को पुख्तगी से थाम लिया और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनका कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिहुहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। और जो कुफ़्र करता है, ए हबीब मुकर्रम, उसका कुफ़्र आपको गमगीन न कर दे, उन्हें भी हमारी ही तरफ पलट कर आना है, हम उन्हें उन आमाल से आगाह कर देंगे जो वो करते रहे थे। बेशक अल्लाह सीनों की मख्फी बातों को खूब जानने वाला है। यहाँ पर जब कुफ्र इख्तियार करते थे तो प्यारे नबी रंजीदा अफसोस करते थे, तो प्यारे नबी को अल्लाह ताला तस्कीन दे रहा है कि आप गमगीन न कर दे, उन्हें भी हमारी तरफ ही लौट कर आना है जो आज कुफ्र को इख्तियार कर रहे हैं, उन आमाल से आगाह कर देंगे जो वो करते रहे हैं। बेशक अल्लाह सीनों की मख्फी हर ज़ाहिरी बाती चीज़ों को जानने वाला, खूब बातों में मानने वाला है। नुमत्तियुहुम क़लीलन सुम्मा नस्सुरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़। हम उन्हें दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाएँगे, फिर हम उन्हें बस करके सख्त अज़ाब की तरफ ले जाएंगे। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ यक़ूलुन्ना अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। और अगर आप उनसे दरियाफ़्त करें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ज़रूर कह देंगे कि अल्लाह ने। आप फरमा दीजिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नहीं जाने। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह ही बेनियाज और खुद सज़ावार है। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। और अगर ज़मीन में से जितने दरख्त हैं सब क़ल्म हो जाएँ और समुंदर रोशनाई को उसके बाद रिसालत समुंदर से बढ़ाते चले जाएं, तो अल्लाह के कलिमात तब भी ख़त्म नहीं होंगे। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो अल्लाह के यानी समझाने के लिए बताया कि अल्लाह की तारीफ़ अगर बयान करेंगे तो समुंदर भी ख़त्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह तारीफ़ पूरी नहीं होगी। तो मा खलक़नाकुम वला बअसकुम इल्ला कनफ्सिन मा खलक़ुकुम वला बअसकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। तुम सब को पैदा करना और तुम सब को मरने के बाद उठाना कुदरत इलाही के लिए ज़रूर सिर्फ़ एक शख्स को पैदा करने वाला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारि व युलिजुन नहारा फिल लैलि व सख़्खरा शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और उसी ने सूरज को और चाँद को मुसख्खर कर रखा है, फिर हर कोई एक मुक़र्रर मियादत तक चल रहा है। और ये कि अल्लाह उन तमाम कामों से जो तुम करते हो हर चीज़ का बाखबरदार है। ज़ालिका बिअन्नल्लाहु हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाहा हुवल अलियुल कबीर। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक़ है और जिनकी ये लोग अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही बुलंदी वाला बड़ाई वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज 12 को मुकम्मल कर चुके हैं, और सूरह लुक़मान अपने बेटे को नसीहतें जो की है वो भी आपने समात किए हैं, और सूरह लुक़मान का ओवरऑल समरी मज़ामीन भी पढ़े हैं, और 12 को इंशाल्लाह हम आज मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल की नशिश में हम 13वां रुकू करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे चल के सूरह सजदे के मज़ामीन भी पढ़ेंगे। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते। रब की बात में दुआ है, अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है, अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो गलतियाँ अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह हम गुनहगार सियाकार बदकार बंदे मेरे मौला, तेरे बारगाह में हाजिर है मेरे मौला। दस्त को फैलाए हैं मेरे मौला, हर चीज़ नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे। जो मांगा है उसे अता फरमा दे, जो न मांग सके हमारे उसे अता फरमा दे। या अल्लाह हमको या अल्लाह रमज़ान की फिज़ बरकत से मालामाल फरमा दे। हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। ज़मीनी फ़ितरों से, आसमानी बलाओं से, शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से तमाम से महफूज़ फरमा दे। रूहानी जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमा दे। माह रमज़ान के तमाम रोज़ों को अल्लाह इबादतों को कबूल फरमा दे। कुरान को सुनना समझना आसान फरमा दे, कुरान को अमल करना आसान फरमा दे। या अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम के नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे। जो नाम ना ले सके, जिन्होंने भी कहा है
है तमाम के लिए गैर मखलूक को पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।